कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संक्रमित मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। मौत के आंकड़े रोज नए रिकॉर्ड स्तर को छू रहे हैं। सबसे ज्यादा कोरोना से पीड़ित राज्यों में ना तो अस्पताल में बेड खाली हैं, ना ही शमशान में शवों के दाह संस्कार के लिए व्यवस्था हो पा रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट से वो सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि कोरोना की दूसरी लहर में आप लापरवाही बरतने के बजाय एहतियात बरतें। शुरुआत उस शमशान से जहां सामूहिक चिताएं जल रही हैं और शव अपने दाह संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना काल में देश को दहलाने वाली तस्वीर। अपनों की चिता को अग्नि देने का हक भी संक्रमणकारी जानलेवा विषाणु ने छीन लिया। एक दिन में सैकड़ों मौत, सैकड़ों लोगों का दाह संस्कार। इंसान के लिए ही संवेदन शून्य हो गया। कोरोना के एपिसेंटर महाराष्ट्र में दूसरी बार कोरोना वायरस मुसीबत बनकर आया है। यहां के अस्पतालों की तस्वीर आप देख चुके होंगे, लेकिन अब उन तस्वीरों को देखिए जो आपकी रूह को सिहरन से भर देंगी। महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और ये पहले से काफ़ी खतरनाक है। ऐसे में मरीजों के हालात तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि ज़िंदगी के लिए लड़ाई तो सुनी थी, लेकिन मौत के बाद भी इंसान यहाँ लड़ रहा है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। चलिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जिसे देखने के बाद आप एक बार ज़रूर ये सोचेंगे कि आखिर इंसानी जीवन इस वक्त कैसी कैसी मजबूरियों को झेल रहा है। अहमदनगर की शमशान भूमि में दाखिल होते ही दहला देने वाला मंजर नजर आने लगा। शवों के दाह संस्कार का धुआं बाहर से नजर आ रहा था। चिता की आग की गर्मी बाहर तक महसूस की जा रही थी। लेकिन उससे पहले कि हम उस मंजर को कैमरे में कैद करते, शवों की दुर्गति की कहानी खुद चलकर TV9 भारतवर्ष की टीम के पास आ गई। शमशान चिताओं से अटा पड़ा था और बाहर दूसरे कोरोना संक्रमितों के शव अपने दाह संस्कार की राह ताक रहे थे। तस्वीरें इस वक्त हम आपको अमरधाम शमशान भूमि की दिखा रहे हैं कि कैसे एक साथ आप देखिए तमाम एम्बुलेंस में इस वक्त डेड बॉडीज़ लाई गई हैं और इतनी ज़्यादा दुर्गति है कि एक के ऊपर एक ये बॉडी रखी गई हैं एम्बुलेंस में और अब जल्द ही अंतिम क्रिया के लिए ये डेड बॉडीज़ आगे ले जाई जाएगी। लगातार ऐसी ही तस्वीरें देखने को यहाँ से मिल रही हैं और ये अपने आप में कहीं ना कहीं हम कहें तो जो परिवारजन हैं उनके लिए बेहद मुश्किल घड़ी है, क्योंकि कोरोना की लड़ाई लड़ते हुए ये तमाम लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे और इसके बाद भी जब अंतिम क्रिया की बात आई तो उस दौरान भी यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से एक ही एम्बुलेंस में कई लाशों को रखा गया है जिन्हें अंतिम संस्कार के लिए इस वक्त शमशान भूमि लाया गया है। तस्वीरें दहलाने वाली हैं, लेकिन कोरोना काल में आई मौत की लहर की यही सच्चाई है। जैसे जैसे TV9 भारतवर्ष की टीम अहमदनगर के शमशान घाट के अंदर की तरफ दाखिल होती गई, वैसे वैसे मंजर और भी ज्यादा भयावह होने लगा। शवों को पंचतत्व में विलीन होने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा था। चिताओं की पहली तस्वीर जो कैमरे में कैद हुई वो सन्न कर देने वाली थी। अभी कुछ चिताओं की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि उसी से लगी दूसरी चिताएं सजने लगी। इतनी चिताएं शायद ही कभी एक साथ आपने देखी होंगी। हैरान करने वाला एक पहलू यह भी है कि प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के शवों के अंतिम संस्कार का इंतजाम तो किया, लेकिन जिन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई उन्हें खतरे में डाल दिया। ना तो उन्हें PPE किट दी गई, ना ही बेहतर मास्क और ग्लव्स। मेरे पीछे इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसे मजबूरी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। देखिए तस्वीरें सबसे पहले और खुद निश्चित कीजिए। कई लाशों को एक साथ यहाँ पर अब जलाया जा रहा है और ये सभी कोरोना के मरीज़ थे और दुर्गति इतनी कि जो लोग यहाँ पर इन लाशों को जला रहे हैं, ज़रा आप सुरक्षा देखिए। ना इन्होंने मास्क पहना हुआ है, ना इनके पास हम कहें तो सुरक्षा के लिहाज से कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे ये अपने आप को कोरोना से बचा पाए। इनसे बातचीत करने पर साफ तौर पर पता चलता है
कि मजबूरी है, रिसोर्सेज यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन काम करना है। और तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे इंसानी नस्ल जो कि ज़िंदगी के लिए लड़ाई करती है, आज मौत होने के बाद भी भीड़ में इस तरह से अंतिम क्रिया की जा रही है। कोरोना वायरस के इस काल में इंसानों के बनाए रीति रिवाज और परंपराएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं। सिस्टम की लापरवाही के कारण अमानवीयता बढ़ने लगी। हालांकि अहमदनगर में फिर भी हालात ठीक हैं, जहां इलेक्ट्रिक मशीन और काष्ठ चिता के इंतजाम है, लेकिन इसी व्यवस्था में 24 घंटे जारी दाह संस्कार और इतनी चिताएं हृदय विदारक हैं। जब लाशों को लाया जा रहा है तो दो यहाँ पर विकल्प है, या तो इलेक्ट्रिक मशीन के ज़रिए अंतिम संस्कार किया जा रहा है या फिर लकड़ियों पर जलाया जा रहा है। इस वक्त तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक मशीन के ज़रिए यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है और तमाम परिवारजन इंतज़ार कर रहे हैं अपने परिजन के बारी आने का। इलेक्ट्रिक मशीन से शवों के दहन की प्रक्रिया तेजी से होती है, लेकिन ढीले प्रशासनिक रवैये की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। नतीजतन शमशान भूमि में शवों का अंबार है और चिताओं का ढेर लगने लगा है। हर तरफ मातम और सन्नाटा पसरा है। लकड़ियों पर इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में 14 कोरोना के जो मरीज हैं उनके शवों को यहाँ पर जलाया जा रहा है और रोज़ाना ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। 14 शव यहाँ लकड़ियों के ज़रिए, 10 शव इलेक्ट्रिक मशीन के ज़रिए, अभी तक 24 शव यहाँ पर आ गए हैं और लगातार यहाँ के अस्पतालों की, टेस्टिंग सेंटर की, वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उन तमाम लोगों से जो परिजन हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पहले मरीज़ के लिए बेड नहीं मिलता, बेड मिलने के बाद इलाज नहीं होता, मौत हो जाने के बाद शव भी समय से नहीं मिलता, शव मिल जाए तो एम्बुलेंस तक जाने की स्थिति नहीं होती, एम्बुलेंस अगर पहुंच जाए शमशान गृह तो अंतिम क्रिया के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है। अहमदनगर की तरह पूरे महाराष्ट्र के हालात हैं। पहले तो अस्पताल में जगह नहीं मिलती, जगह मिली तो इलाज नहीं, मौत हो जाए तो शमशान तक शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती, और जिन्हें मिली उन शवों को शमशान पर ही घंटों अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि कहानी सिर्फ महाराष्ट्र की ही नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी हालात ऐसे ही हैं। एक और तस्वीर देखिए। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के कारण दिल्ली में भी मौत की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ निगमबोध घाट के हालात भी तकरीबन अहमदनगर जैसे ही हैं। शवों के दाह संस्कार की ये तस्वीर देखिए। दहलाने के लिए शवों से उठ रही लपटें ही काफी हैं। सिर्फ राहत की बात यह है कि यहाँ शवों को वेटिंग नहीं करनी पड़ रही है। आज सुबह से ये निगमबोध घाट जो पुरानी दिल्ली में है, यहाँ पर 9 लोगों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। ये सभी 9 लोग कोरोना से इनकी मृत्यु हुई है और अभी भी कुछ डेड बॉडीज़ हैं जो यहाँ पर जिनका अंतिम संस्कार होना अभी बाकी है। कुछ लोगों का इस वाले प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे लकड़ी से शवों को जलाया जाता है वहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो कोविड से जिनकी डेथ हो रही है उनको CNG के शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। एक और तस्वीर देखिए। गुजरात के सूरत में भी कोरोना के कहर से बनी शमशान की तस्वीरें दहला रही हैं। यहाँ शवदाह गृह में अंतिम संस्कार तो हो रहे हैं, लेकिन शवों को अपने दाह की बारी आने का इंतजार करना पड़ रहा है। ये हालात इसलिए हैं क्योंकि यहाँ शवदाह की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। अब एक तस्वीर और देखिए। यूपी की राजधानी लखनऊ के इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में भी बड़ी संख्या में शव पहुंच रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ सिर्फ एक मशीन है, जिसके कारण दाह संस्कार के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। इस बैकुंठ धाम के इलेक्ट्रॉनिक शवदाह पर काफ़ी दबाव है। 2 मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन एक मशीन काम नहीं कर रही। अब एक मशीन 1 घंटे में एक बॉडी का अंतिम संस्कार करती है। सोचिए पूरे दिन में कितनी भीड़ यहाँ लगती होगी, कितने अंतिम संस्कार हो पाते होंगे। कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार तो हो रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण हालात गंभीर होते जा रहे हैं।
न तो शमशान में शवों का सम्मान हो रहा है, न ही कोविड प्रोटोकॉल को निभाया जा रहा है। यही वजह है कि हर शमशान भूमि में सामूहिक चिताएं सजी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।